Good evening, everyone. Now, see, today we will understand some basic forces like contact forces, non-contact forces. Then we will understand friction forces. Okay, so there are two types of friction forces: static and kinetic friction. Then we will understand rolling friction. So this is all what we are going to understand. Apart from this, we will also understand how to solve the questions based on pulley, but it depends on today's time. The reason being it's very hot out in the आबू रोड और ना इतने गर्मी में वीडियो बनाना बड़ा दिक्कत हो जाता है, खासकर मुझ जैसे इंसान के लिए जिसको गर्मी बहुत लगती है. ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन माई हेल्थ ऑल्सो विच इज नॉट क्वाइट गुड नाउ डेज. आई एम जस्ट वर्किंग ऑन इट, सो मे बी इट कैन गेट बेटर इन अ डे और टू. So there are certain health issues also, so we'll be going slow but we'll be moving ahead, okay, because having holidays will not work. So we will try our level best that we would have no holiday in this week at least, except for Sundays, correct? Sooner we will start offline classes also. As soon as the government orders, we have already started offline classes of class 10th and class 9. They are already coming offline. Still there are few students who are going online. So what actually now, see what is the time. I am preparing online videos for you also. I am preparing online videos for class 10th also. Plus I am giving extra time to class 10th also offline. Plus to class 9th also. So it's been very hard, no? From the school point of view also and from the coaching point of view also. From every aspect it's very hard. Plus when your health is not good, so things not deteriorates. By the way, see, there are mainly two types of forces. Number one is contact force. ठीक है, एक contact force होता है, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. आपको बहुत सिंपल भाषा में ये टॉपिक समझा दूंगा मैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा. कॉम्प्लिकेट करेंगे वीडियो बड़ा होगा, मतलब कुछ निकलेगा नहीं. ठीक है, सो नाउ सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो छूने से होता है, ठीक है ना. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिना छुए होता है. कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे एग्जांपल फ्रिक्शन, हाँ ठीक है ना भाई. किकिंग अ फुटबॉल, भाई फुटबॉल जो है आप उसको लात मारो, तो लात मारेंगे तो बिना लात मारे या बिना टच किए उस फुटबॉल को मूव कराना पॉसिबल ही नहीं है. भाई आपके लिए तो नहीं है, हवा के लिए तो है, बट ऐसा थोड़ी कि हवा भी टच नहीं होती, वो तो होती है ना. So there is no way out to move football without contact. So in such cases where there is a contact and the motions are in a result, then we call those forces as a contact force. Contact force में फिर आपकी क्या होगा ना, फिजिकल टच होता है. क्या होता है? फिजिकल टच. ठीक है, जैसे भाई साहब ये आपके पास डस्टर है, इसको ऐसे किया तो ये उधर हो गया, ठीक है ना, इसको ऐसे किया तो उधर हो गया. ये बिना टच हुए नहीं हो सकता. तो ये इधर और उधर मूव कैसे किया? जस्ट बाय एन एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स. देयर आर आल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती. एग्जाम्पल बहुत सारे हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैट्स. इलेक्ट्रोस्टैट्स इज द यूनिट ऑफ इट. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन मैग्नेटिक फोर्स, करेक्ट. देन न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है. व्हाट आर ऑल दीज? ऑल दीज आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. These forces do not remain in touch. They can act from distances. Suppose you are standing there and I am standing here. Now both the bodies apply gravitational force. भाई साहब ये मार्कर है, ये नीचे गया, करेक्ट हो? बट आप मुझे ये बताओ ना कि ये नीचे गया तो क्यों गया? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गया. ठीक है, तो सवाल ये है कि जब ये नीचे गया तो कौन से फोर्स की वजह से गया? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गया. बट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा किसकी वजह से? अर्थ की वजह से. बट अर्थ ने इसको टच तो नहीं किया कहीं. सो दैट इज व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देन ऑल्सो मैग्नेटिक फोर्स, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता है भाई। आपके पास यहाँ पर एक चुंबक है, दैट इज अ बार ऑफ मैग्नेट, और यहाँ पर भी आपके पास एक बार ऑफ मैग्नेट है। क्या होगा जब मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा तो ईदर द टू बार्स विल अट्रैक्ट और दे विल रिपेल ईच अदर, नो, either they attract or they repel, whatever they do so, in both the cases a force has been applied from one magnet to another magnet, and that is also without any contact. So such forces now then in physics are known as non-contact forces. Correct? What are contact forces? Those act by contact. Physical touch is known as contact forces. What are non-contact forces? Forces that act from distances without any physical touch are known as non-contact forces. Non-contact forces, gravitational we will understand class 11 तो only, correct? Then electrostatic you will understand in class 12th. Magnetic force you will understand in class 12th. Nuclear force, a part of nuclear force you will understand in class 12. But a major portion you will understand in your Bachelor of Science, Masters of Science. Either you can understand it in your engineering also when you go for mechanical engineering, and most you can understand in chemical engineering, correct? So let's deal with contact forces. Now see, contact forces का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है फ्रिक्शन। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ contact force का, जो होता है नॉर्मल फोर्स। क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपके ना दो टाइप के होंगे, ठीक है? एक हो गया आपके नॉर्मल फोर्स, ठीक है, नॉर्मल फोर्स, और एक हो गया आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है? देखो क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या होता है? पहला कंपोनेंट होता है नॉर्मल कंपोनेंट, और दूसरा होता है पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है ना? दो कंपोनेंट होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स के। एक होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। क्या होता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट में नॉर्मल फोर्स आता है। समझाओ मैंने क्या होता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है? और जो पैरेलल होता है, जो पैरेलल कंपोनेंट है, भाई आप सबको पता है, क्या पता है? दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल, जिसको हम पैरेलल भी कहते हैं। तो ये जो पैरेलल वाला पार्ट है ये फ्रिक्शन फोर्स है, और ये जो परपेंडिकुलर वाला पार्ट है ये आपके नॉर्मल फोर्स है, ठीक है? तो जो पैरेलल वाला पार्ट हो जाएगा ये आपके क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है? वेरी गुड सर। देखो ना, नॉर्मल फोर्स क्या होता है भाई? मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा सर, 100% गिर जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। मेरा सवाल ये है, आई विल नॉट गिव यू मोर देन 10 seconds टू थिंक ओवर दिस, ओके? अगर मैंने इसको ऐसे रखा और इसको ऐसे रखा तो ये क्यों नहीं गिरा? ये आप मुझे बताओ, आंसर दो, ठीक है? फिर मैं नेक्स्ट वीडियो देता हूँ। थैंक यू।